नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसामणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु सहस्रनम। नमो तीर्थनायकने नमो ओंकारनादने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। कर्म बंधन का स्वरूप, नया कर्म कैसे बनता है उसकी बात बता रहे हैं। अनादि से कर्म बंधे हुए हैं और नए बंधते हैं, पुराने छूटते हैं। तो नया बंध कैसे होता है उसकी बात चल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मोहनीय कर्म। पहले तो कहा कि योगों से मन वचन काय शरीर में, मन वचन काय नाम कर्म के उदय से जो शरीर मिला, उनमें मन वचन काय के परिणमन से वाइब्रेशन, आत्मा के परिणाम, पदार्थ आत्मा में वाइब्रेशन है, उस वाइब्रेशन से कर्म आते हैं। उसको प्रकृति और प्रदेश कहते हैं। फिर जो कषाय होती है, मिथ्यात्व और कषाय भाव, उनसे उसमें स्थिति और अनुभाग बंधता है। एक तो कर्मों में ऐसी शक्ति कहाँ से आई कि कर्मों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कर्म स्वयं कुछ करते नहीं है, कर्म कुछ करते नहीं है, ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध स्वयं बन रहा है। उसमें दृष्टांत भी दिया कि जैसे पानी में रोग मिटाने की शक्ति मंत्र के निमित्त से हो जाती है, कंकरी में सर्प को रोकने की शक्ति हो जाती है, ऐसे जगत में निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। तो विचार करके उद्यम करने की बात नहीं है। देखो क्या कहते हैं, मंत्र में निमित्त, मंत्र के निमित्त से जलादिक में रोग को दूर करने की शक्ति होती है और कंकड़ आदि में सर्प को रोकने की शक्ति होती है। यहाँ निमित्त होने की शक्ति की बात की है, बस निमित्त होने की शक्ति, कार्य करने की शक्ति की बात नहीं कर रहे। जब रोग मिटने का स्वकाल होता है तब निमित्त कैसा होता है उसका ज्ञान कराया। रोग मिटना हो, बीमारी आई, ठीक होनी हो तो योग्य डॉक्टर, योग्य दवाई मिल जाती है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पर डॉक्टर ठीक करता है या दवाई ठीक करती है, ऐसा है नहीं, ये कहना चाह रहे हैं। रोग मिटने के समय, यहाँ मंत्र की बात कर रहे हैं, उस जमाने में मंत्र का चलन होगा, पर सामान्य रूप से दवाइयों की बात भी ले सकते हो। रोग मिटने के समय मंत्रित जल है, उसका निमित्त होने का कार्य है। समुद्र के पानी या अन्य पानी में निमित्त होने की योग्यता नहीं है। सामान्य पानी समुद्र से लेके आओ, वो निमित्त, रोग मिटने में निमित्त नहीं होता है। सामान्य जल लेके आओ, वो नहीं होता, उसमें मंत्र शक्ति से जो मंत्रित जल है उसमें शक्ति होती है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध, निमित्त होने की योग्यता की बात। उसमें शक्ति बोले तो पानी में ऐसी शक्ति नहीं है कि वो बीमारी मिटा दे। वो तो अंदर में पुण्य का उदय हो, रोग मिटने का काल हो और मंत्रित पानी जल मिले तो ठीक हो जाते होंगे, उस जमाने की बात है। यद्यपि रोग तो रोग के कारण मिटता है, देखो, मंत्र के कारण नहीं मिटता है। रोग मिटने का समय हो तब मंत्रित पानी का निमित्त होता है। निमित्त के संबंध से होने वाले कार्य को नैमित्तिक कहते हैं। निमित्त के कारण कार्य होता है ऐसा है ही नहीं। प्रति समय ऐसे अनंत निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं। बस जैसे सर्प रुकता है तब कंकड़ में निमित्त रूप से शक्ति, कंकड़ में ऐसा मंत्र किया कि सर्प रुक जाए, ऐसा कहा जाता है। उसी प्रकार जीव के भाव के निमित्त से पुद्गल परमाणुओं में ज्ञानावर्णादि कर्म होने की, रूप होने की शक्ति है। कर्मों में ऐसी शक्ति है कि जीव जैसा भाव करे वो उस रूप उसमें परिणमन हो। पुद्गल में कर्म रूप होने की शक्ति स्वतंत्र पने है।
निमित्त के संबंध के काल में वह कर्म वर्गणा कर्म रूप होती है, दोनों का समय एक है, किंतु निमित्त किसी को करता नहीं। ये बात ध्यान रखने की है कि निमित्त किसी को करता नहीं, तथा जीव के भाव के कारण कर्म परिणमते नहीं। क्या कह रहे, कर्मों में स्वयं में परिणमन की योग्यता होती है, वो परिणमते हैं। सारे ही तो परमाणु नहीं परिणमते, जिस पुद्गल के परमाणुओं में परिणमने की योग्यता है वो परिणमते हैं। जीव भाव तो निमित्त मात्र है, पुद्गल स्वयं अपनी शक्ति के कारण ज्ञानावरण आदि कर्म रूप परिणमते हैं। ये पेज बोलना भूल गया, प्रथम भाग गुरुदेव श्री के प्रवचन 135 पेज, वहां से हमने शुरू किया है, तीसरा पैरा से। पुद्गल स्वयं अपनी शक्ति के कारण ज्ञानावरण आदि कर्म रूप परिणमते हैं। कोई जीव भाव उन्हें नहीं परिणमाता, तथा पुद्गलों में जानने का स्वभाव भी नहीं है। यहाँ विचार पूर्वक अपने उद्यम से कार्य करे तो वहां ज्ञान की आवश्यकता है। देखो, विचार से कोई काम करना हो तो ज्ञान चाहिए, अपने सहज निमित्त नैमित्तिक में विचार की जरूरत नहीं है तो ज्ञान की जरूरत नहीं है। परंतु तथा रूप निमित्त बनने पर स्वयं वैसा परिणमन हो, वहां ज्ञान का कोई प्रयोजन नहीं है। कर्म का भाव स्वयं होने लायक होता है, वह होता है, उसमें ज्ञान की जरूरत नहीं है। जैसे शक्कर को ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। देखो, अब शक्कर में ये ज्ञान हो कि मैं किसी चीज को मीठी करूं, परंतु मुंह में डालते ही वह पिघलने लगती है, और पिघलने का भी ज्ञान होना चाहिए। इसी प्रकार नवीन बंद होने का विधान जानना। अनादि से कर्म है, उनकी बात पहले की थी, उनमें तो निमित्त की आवश्यकता नहीं, अनादि में कोई निमित्त की जरूरत नहीं। परंतु या तो जो नवीन बंद होता है उसमें ऊपर कहे अनुसार कर्म निमित्त होते हैं, ऐसा कहा। देखो, ऊपर कहे अनुसार मतलब देखो, 9 कर्म से शरीर मिला, शरीर जैसा मिला, उसमें जो वाइब्रेशन होता है मन वचन काया के निमित्त से, उस वाइब्रेशन से कर्मों के प्रकृति और प्रदेश आते हैं, और मिथ्यात्व और कषाय भाव से उसमें स्थिति और अनुभाग बंधते हैं। इस प्रकार से निमित्त से, जीवों के भाव के निमित्त से नया कर्म बंधन जा होता है, ऐसा कहते हैं। यहाँ तक तो तेरे विकार के प्रमाण में कर्म बंध होता है, ये बात की है। देखो, जैसा विकार करते हैं उसके प्रमाण में कर्म बंध होता है। अब तेरे में जो अवस्था अनादि से होती आई है वह कहते हैं, अनादि से देखो सत्ता रूप कर्मों की अवस्था। देखो, अब कर्म है अंदर में, तो वो क्या करते हैं, अब जो परमाणु कर्म रूप परिणमित हुए हैं उनका जब तक उदय काल नहीं आवे, वहां तक उनका जीव के प्रदेशों से एक क्षेत्रावगाह रूप बंधन रहता है। देखो, कर्म जीव के साथ बंध गए, जब तक उदय नहीं आवे तब तक वो बंधे रहते हैं। अबाधा काल तो में उदय नहीं आते हैं, और अबाधा काल के बाद भी सारे एक साथ उदय नहीं आते, हर समय थोड़े थोड़े उदय आते, ये बात पहले की है। अर्थात कर्मों के उदय का काल न आवे वहां तक वे जीव के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप से रहते हैं। अब उनमें पलटना होता है, वह कहते हैं वो बदलते हैं। देखो, वहां जीव भाव के निमित्त से कई प्रकृतियों की अवस्था का पलटना भी हो जाता है, बदलती है, उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण। वहां कई अन्य प्रकृतियों के परमाणु थे, वे संक्रमण रूप होकर अन्य प्रकृति के परमाणु हो जाए। देखो, बांधा था पाप बदल कर पुण्य हो जाए, जीव का भाव इतना मंद कसाय का हो जाए, आत्मसन्मुख परिणति तीव्र हो जाए तो बदल जाते हैं। जैसे श्रेणिक राजा के 33 सागर की आयु बंदी नरक की, और सम्यक दर्शन होने के बाद परिणाम परिवर्तन होने से वो 84,000 वर्ष रह गई। ये तो अपकर्षण हुआ। उत्कर्षण भी होता है, बढ़ भी जाती है कोई चीज, कर्म उत्कर्षण अपकर्षण, और संक्रमण भी होता है, परिवर्तन हो जाता है। बांधा था पुण्य और हो गया पाप। तथा कई प्रकृतियों की स्थिति और अनुभाग बहुत थे, सो अपकर्षण होकर थोड़े हो जाएंगे, तथा कई प्रकृतियों की स्थिति व अनुभाग थोड़े थे, सो उत्कर्षण होकर बहुत हो जाए। उत्कर्षण अपकर्षण और संक्रमण। इस प्रकार पूर्व में बंधे हुए परमाणुओं की भी
जीव भावों का निमित्त पाकर अवस्था पलटती है, और निमित्त न बने तो नहीं पलटे। कोई निमित्त ऐसा हो जाए तो बदल भावों में परिवर्तन होने से होता है। इस प्रकार सत्ता रूप कर्म की कहते हैं रहते हैं। गुरुदेव श्री के प्रवचन है, खुलासा कर रहे हैं। वहां जीव भाव के निमित्त से कई प्रकृतियों की अवस्था में पलटना भी हो जाता है। कर्म पुण्य पाप के अनुसार पलट जाते हैं। प्रकृतियों में पलटने की योग्यता के कारण से वह जीव के शुभाशुभ भावों का निमित्त पाकर पलट जाती है। सभी प्रकृतियां नहीं पलटती, किंतु कुछ प्रकृतियों में पलटना होता है। और किसी अन्य प्रकृतियों के परमाणु थे, वे संक्रमण रूप होकर अन्य प्रकृति के परमाणु हो जाते हैं। तथा किसी प्रकृति का स्थिति अनुभाग बहुत था, उसका अपकर्षण होकर कम रह जाता है। तथा किसी प्रकृति का स्थिति अनुभाग कम था, उसका उत्कर्षण होकर बहुत हो जाता है। शुभ परिणाम हो तो पुण्य का रस बढ़ जाता है। पुण्य बंधा हुआ हो उसका रस बढ़ जाता है। और अशुभ परिणाम हो तो पाप का रस बढ़ जाता है। सत्ता का रस हो वह शुभ भाव का निमित्त पाकर बढ़ जाता है। साता का उदय का रस हो वो शुभ भाव के निमित्त से बढ़ जाता है। आत्मा के परिणामों को निमित्त पाकर उत्कर्षण होता है। यह सब क्रमबद्ध है, होता क्रमबद्ध है। जिस समय जैसी जिस पदार्थ की योग्यता हो उस प्रकार परिणमन होता है। इस प्रकार जीव भाव के निमित्त से पूर्व में बांधे हुए कर्मों की अवस्था भी पलटती है। निमित्त नहीं बने तो नहीं पलटती, ज्यों की त्यों रहती है। इस प्रकार सत्ता रूप कर्म रहते हैं। जहां कर्मों का पलटना न होना हो वहां जीव भाव का निमित्त बना भी नहीं होता। परंतु ऐसा नहीं है कर्मों की अवस्था को पलटना था, परंतु जीव भाव का निमित्त नहीं बना इसलिए पलटना नहीं हुआ। कोई ये कहे कि कर्म तो बदलने थे पर बदले ही नहीं, जीव ने भाव नहीं बदला। अरे जिस समय जिस जैसी योग्यता हो उसी प्रकार के भाव जीव को भी उस समय उसी प्रकार के होने होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाव बदल जाए और कर्म न बदले, और ऐसा भी नहीं है कि कर्म का बदलना था पर रुक गया क्योंकि भाव नहीं बदले, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक दूसरे में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। यदि जीव भाव के कारण कर्म की अवस्था का पलटना हो तब तो उनमें कर्ता कर्म भाव हो जाए और निमित्त नैमित्तिक भाव रहे नहीं। जब कर्म अपने आप पलटता है तब जीव भाव को निमित्त कहते हैं, ऐसा यहाँ तात्पर्य है। क्योंकि यहाँ तो बंद सत्ता रूप कैसे रहता है यह बताना है। देखो, कुम्हार के चाक ऊपर मिट्टी का पिंड है, उसका कवेलू होना हो तो उस प्रकार से कुम्हार का हाथ निमित्त होता है। और कवेलू न होना हो तो उसको वैसा निमित्त नहीं है। इस कारण कवेलू नहीं हुआ ऐसा कहना निमित्त का कथन है। देखो, ये इस कारण नहीं हुआ ऐसा कहना ये निमित्त का कथन है। वास्तव में जब होना होता है तभी होता है, परंतु निमित्त नहीं आया इस कारण कवेलू नहीं हुआ ऐसा नहीं है। वहाँ जीव के कर्म का संबंध है और वे कर्म सत्ता रूप पड़े हैं, उनका वर्णन किया। अब उदय की बात करते हैं, कर्मों की उदय रूप अवस्था। तथा जब कर्म प्रकृतियों का उदय काल आए तब स्वयं उन प्रकृतियों के अनुभव के अनुसार कार्य बने। कर्म उन कार्यों को उत्पन्न नहीं करते, उनका उदय काल आने पर वह कार्य बनता है। इतना ही निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना। देखो, कर्म नहीं करते, कर्म का उदय आए तो प्रकृतियों का अनुभाग के अनुसार कार्य बनता है। जिस समय फल उत्पन्न हुआ उसके अनंतर समय में उन कर्म रूप पुद्गलों को अनुभाग शक्ति का अभाव होने से कर्मत्व बनने का अभाव होता है। वे पुद्गल अन्य पर्याय रूप परिणमित होते हैं। इसका नाम सविपाक निर्जरा। कर्म का उदय आवे और जीव में फल उत्पन्न हो जाए तो कर्म झड़ जाते हैं, नए कर्म बनते हैं, उसका नाम सविपाक निर्जरा। इस प्रकार प्रति समय उदय होकर कर्म गिरते हैं। जब उन प्रकृतियों का उदय काल आता है तब उन प्रकृतियों के अनुभाग अनुसार स्वयं कार्य बन जाता है। जब आत्मा स्वयं विकार करता है तब वह स्वयं अपने कारण से प्रकृति के आश्रय से करता है। जीव अनुभाग के अनुसार विकार करता है, अर्थात अथवा अनुभाग के प्रमाण में विकार होता है ऐसा नहीं है। परंतु विकार तो कर्म के अनुसरण से होता है। कर्म के प्रमाण में विकार नहीं होता है। विकार होता है तो कर्मों का अनुसरण है, ये कहना चाह रहे हैं। कोई कर्म विकार कराते नहीं और विकार करने के कारण कर्म बंधते हैं, ये भी नहीं। विकार से नहीं बंधते हैं, विकार के काल में बंधते हैं, ये बात है।
और धर्म आत्मा के अनुसरण से होता है। विकार का अनुसरण करे तो बंधन होता है, और आत्मा का आश्रय करे तो धर्म होता है। जो आत्मा का अनुसरण नहीं करता और कर्म का अनुसरण करता है उसको विकार होता है, ऐसा यहाँ कहना है। परंतु कर्म का उदय आया इसलिए आत्मा में विकार होता है, ऐसा नहीं है। क्या कहें, गुरुदेव श्री कितना खुलासा कर रहे हैं, मक्खन निकाल के परोस दिया। कर्म का उदय आया इसलिए आत्मा में विकार होता है, ऐसा नहीं है। आत्मा नित्यानंद है, उसका अनुसरण छोड़ा अर्थात कर्म का अनुसरण किया, अनुकरण किया। आत्मा का अनुसरण करे तब तो आत्मा की वीतरागी पर्याय हो, परंतु उसका लक्ष्य छोड़कर कर्म का अनुसरण किया, इस कारण राग होता है। यहाँ कहना यह कि आत्मा में विकार स्वयं होता है, कर्म विकार नहीं कराता। अब ये क्या करे राम, हमको कर्मों ने घेरा। अरे खुद विकार करे, कर्म ने करा, खंबे को खुद पकड़े और कहे खंबा मुझे नहीं छोड़ रहा है। स्वयं होता है माने विपरीत पुरुषार्थ बिना होता है, ऐसा नहीं। देखो शरीर आत्मा में स्वयं होता है, इसका मतलब कोई पुरुषार्थ बिना, विपरीत पुरुषार्थ होता है तब होता है, ऐसा कह रहे हैं। जो विकार हुआ है वह कर्म का अपराध नहीं है, किंतु जीव के अपराध से ही स्वयं उसमें अपने में हुआ है, ऐसी वस्तु स्थिति है। यह आत्मा का अनुसरण नहीं करके कर्म का अनुसरण करता है। इस प्रकार प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है और उसका परिणमन भी स्वतंत्र होता है। प्रकृतियों के अनुभाग अनुसार स्वयं कार्य बन जाता है। इसका अर्थ ऐसा है कि घाती कर्म की प्रकृति के उदय के समय आत्मा जितने प्रमाण में उससे जुड़ता है, पॉइंट ये, कर्म के अनुभाग के अनुसार, प्रकृति के अनुभाग के अनुसार कार्य बन जाता है। इसका मतलब घाती कर्म की प्रकृति का उदय के समय आत्मा जितने प्रमाण में उससे जुड़ता है उतना विकार रूप परिणमता है और ज्ञान की हीनता रूप परिणमता है। अब अघाती कर्मों में वेदनी आदि का जैसा उदय हो वैसा शरीर आदि संयोग मिलते हैं। क्या कहें, इस बात को समझ ले। अरे अघाती कर्म आयु नाम गोत्र और वेदनीय, इनमें कर्म के उदय के अनुसार ही सामग्री मिलती है। अपने परिणामों से कर्म बदल जाए और सामग्री बदल जाए वो अलग बात, बाकी उदयानुसार सामग्री मिलती है। पर मोहनीय कर्म में स्वयं जितना जुड़ता है उतना मोह होता है। शांत रह सकता है, शांत रहे तो अपना कल्याण हो जाए। नाम कर्म के उदय के प्रमाण में बाहर की इंद्रियादि मिलती है। इस प्रकार प्रकृतियों के अनुभाग अनुसार कार्य स्वयं बन जाता है, ऐसा यह तात्पर्य जानना। इस प्रकार घाती कर्म के निमित्त से उसके उदय प्रमाण में ही विकार या ज्ञानादि का होना नहीं होता, परंतु अघाती कर्म के निमित्त से उसके प्रमाण में ही बाहर की सामग्री मिलती है। देखो क्या कह रहे हैं, घाती कर्म के उदय प्रमाण विकार होना या ज्ञानादिक होना नहीं है। घाती कर्म के अनुसार आत्मा का घात हो जाए ऐसा नियम नहीं है, परंतु अघाती कर्म के निमित्त से बाहर की सामग्री कर्म उदय अनुसार ही मिलती है। घाती कर्म के निमित्त से होने वाले कार्य में इतना अंतर है। देखो क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। अरे ये बाल सफेद होना अघाती कर्म का उदय है, वो काले रख नहीं सकते। शरीर में वेदना होना यह अघाती कर्म का उदय है, वो वेदना जैसी उदय कर्म अनुसार ही मिलती है। शरीर का आकार प्रकार खूबसूरत बदसूरत जैसा रहना है, दुनिया में नाम होना, दो वस्तुएं भिन्न कहना और दोनों का परिणमन एक दूसरे के कारण मानना। क्या कह रहे हैं, दो भिन्न वस्तुएं हैं और उनके एक दूसरे के कारण मानना, ऐसा मानने वाला दो वस्तुओं को पृथक नहीं मानता है। दो भिन्न वस्तुओं में कारण कार्य संबंध भी नहीं होता। जीव ने ध्यान नहीं दिया इस कारण जड़ का कार्य बराबर नहीं हुआ, ऐसा है ही नहीं। हमने ध्यान नहीं दिया,
इसलिए हमारे ये मकान खराब बन गया, ये मकान में ये प्रॉब्लम रह गई, अरे क्योंकि दोनों पृथक वस्तुएं हैं, दो हैं वे एक नहीं, भिन्न भिन्न है तो भिन्न भिन्न कार्य कर रहे हैं। दो पदार्थ एक होकर कार्य करे तो कर्म ने जीव के स्वभाव का घात किया कहा जाए, परंतु ऐसा तो बनता नहीं। त्रिलोकनाथ वीतराग देव प्रत्येक पदार्थ की स्वतंत्रता को जाहिर करते हैं। वीतरागी परमात्मा, सर्वज्ञ परमात्मा, तीन लोक के नाथ, जिनको जगत के 100 इंद्र नमस्कार करते हैं, मतलब सब क्या कहते हैं, मनुष्य, तिर्यंच और देव, सबके राजा जिनको नमस्कार करे तो वो सबों के द्वारा नमस्कृत हो गए। सिर झुकता है तो पूरा शरीर झुक गया। अतः यहाँ कहा है कि आत्मा में स्वयं कार्य बन जाता है, परंतु कर्म उस कार्य को उत्पन्न नहीं करता। दोनों का स्वकाल एक समय में साथ है। देखो, कर्म का उदय और आत्मा में के परिणाम एक साथ है, तो कर्म आत्मा के कार्य को किस प्रकार उत्पन्न करे। क्या साथ ही होने वाले कार्य को एक दूसरे से उत्पन्न करने वाला कैसे कह सकते हैं। आत्मा अपना कार्य करते हैं, कर्म अपना कार्य करते हैं, बस ये ऐसा मिल जाता है मेल दोनों का। परंतु कर्मों का उदय काल आने पर आत्मा में विकार का कार्य स्वयं बन जाता है। तो पंडित जी ने बन जाता लिखा है, और अगाति कर्म के उदय काल के समय उसके प्रमाण में बाहर में कार्य स्वयं बन जाता है। इतना ही यहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय का उदय काल आया, तब आत्मा में अपनी योग्यता प्रमाण विकार और ज्ञानादिक का हीन परिणमन स्वयं होता है। और अगाति कर्म के उदय काल के समय उसके प्रमाण में बाहर में स्वयं कार्य बन जाता है। इसे निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना। एक दूसरे के कारण से कार्य होना मानने में आवे तो कर्ता कर्म हो जाता है। जिस समय फल उपजा उसके बाद के एक समय में दोनों का एक दूसरे का कार्य, दो द्रव्यों में आपस में एक ने दूसरे का कार्य किया तो दोनों एक हो जाएंगे। ये बात क्या है? जिस समय फल उपजा उसके बाद के समय में उन कर्म रूप प्रबुलों की अनुभाग शक्ति का अभाव होने से कर्म पन्ने का भी अभाव हो जाता है। देखो, फल उत्पन्न होने के बाद कर्म अपना शक्ति समाप्त हो जाती है, वो कारमान वर्गणा रूप पर्ण बन जाते हैं, वे पुद्गल अन्य पर्याय रूप परिणमित हो जाते हैं। इसका नाम ही सविपाक निर्जरा है। उदय आकर छूट जाने का नाम सविपाक निर्जरा है। फल मिल गया ना, जो उदय आया और जीव ने विकार कर लिया तो कर्म छूट जाते हैं। इस प्रकार प्रति समय उदय होकर कर्म कीर्ते, ये सविपाक निर्जरा का स्वरूप का। अब कर्मत्व पने की नास्ती होने के पीछे कर्म पना छूट गया, उसके बाद वे परमाणु उसी स्कंद में रहे या अलग हो जाए। अब उसकी कर्मत्व पने की शक्ति खत्म हो गई, अब वो परमाणु वहां रहे या अलग जगह जाए, कुछ प्रयोजन नहीं रहता। यहाँ उतना जानना कि इस जीव को प्रति समय अनंत परमाणु बंधते हैं। वहां एक समय में बंधे हुए परमाणु अबाधा काल को छोड़कर, कर्म जो बने हैं, बंधने वाले परमाणु में एक अबाधा काल होता है कि इतने काल तक वो उदय में नहीं आएंगे। तो अबाधा काल खत्म होने के बाद अपनी स्थिति के जितने समय हो, उन कर्मों की स्थिति जितनी बंधी थी, उस स्थिति जितने समय की स्थिति थी, उस पूरी स्थिति में क्रम से उदय में आते, एक एक करके उदय में आते। तो बहुत समय में बंधे परमाणु जो कि एक समय में उदय आने योग्य हो, देखो बहुत समय बार में बंधे परमाणु, जैसे नरक में जो संयोग मिलने हैं, ऐसे परमाणु जीव के साथ कर्म बंधे, तो अब वो अभी उदय में नहीं आएगा जब तक नरक नहीं होगी। किसी कारण से नरक में जाना हुआ तो वो एक साथ उदय में उस समय आते हैं, इकट्ठे होकर उदय में आते हैं। उन सब परमाणुओं का अनुभाग मिलकर जितना अनुभाग हो उतना फल इस काल में उत्पन्न होता है। तथा अनेक समयों में बंधे परमाणु बंध समय से लेकर उदय समय पर्यंत क्रम रूप अस्तित्व को धारण कर जीव को संबंध रूप रहते हैं। ये क्रम रूप बंध स्थिति में रहते हैं
और स्थिति में रहते हुए संबंध रूप रहते हैं जब तक वो उदय आकर खिल नहीं जाए। कर्म पने को नाश पाते हुए परमाणु उसी स्कंद में रहे या भिन्न हो जावे, उससे कुछ भी प्रयोजन नहीं है। अर्थात कर्म की अवस्था का परिणमन बदलकर अकेले भिन्न भिन्न परमाणु ही हो जावे, ऐसा नहीं है। क्या कह रहे हैं, कर्म का उदय रूप अवस्था होने पर वो परमाणु टूटकर अलग होना का नियम नहीं है कि टूटकर अलग चले जाएंगे। वो बंधे हुए रहे तो भी वो कार्यकारी नहीं है, परंतु वहीं के वहीं स्कंद रूप भी रह सकते हैं, तथापि कर्म रूप नहीं है। धर्म समझने वाले को प्रथम इसका ज्ञान होता है, क्योंकि धर्म करना है इसका अर्थ ऐसा हुआ कि वर्तमान में अधर्म हो रहा है। कोई ये कहे मुझे धर्म करना है, तो इस वर्तमान में अधर्म हो रहा है, ये क्या? वर्तमान अधर्म को स्वीकार करने वाले को धर्म की बात ही समझ में नहीं आएगी। उस अधर्म की अवस्था में भी निमित्त भी होता है, उसका यहाँ ज्ञान करा है। यहाँ कर्मों की बंद उदय सत्ता रूप अवस्था की बात चल रही है। आत्मा की संसार अवस्था है, अनादि की है, वह दुख रूप है। ये बात स्वीकार करें। अनादि से हम अज्ञानी हैं और अनादि से संसार दशा है और वह संसार दशा में दुख है। ऐसा जीव जान ले, ये स्वीकार हो जाए तो उसके अभाव का पुरुषार्थ करे, तब उसको मिटाने का पुरुषार्थ करेगा ना। मानता ही नहीं है कि मैं कोई दुख रूप दशा में हूं। संसार दशा माने वास्तव में तो पुण्य पाप, आश्रव और बंध तत्व की बात है। संसार मतलब क्या? पुण्य पाप, आश्रव और बंध। आत्मा की संसार दशा, ये आश्रव और पुण्य पाप को कहते हैं। पुण्य पाप भेद रूप, आश्रव बंध रूप, और उसके निमित्त रूप कर्मों का बंधन होता है। ये अजीव तत्व की बात है। नए कर्म बनते हैं, ये अजीव की बात है, ये नव तत्वों की बात है। विशेष में संसारी जीव के प्रति समय अनंत परमाणु बनते हैं। वहां एक समय में बंधे हुए परमाणु अबाधा काल छोड़कर अपनी स्थिति के जितने समय हो उन सर्व में क्रमशः उदय में आते हैं। स्थिति बांधी, जैसे 10 घंटे की स्थिति बांधी, अबाधा काल सही कैलकुलेशन नहीं हो, समझ लो 1 घंटे तक उदय में नहीं आने, तो 1 घंटे बाद जब उदय में आएंगे तो वो 9 घंटे प्रति समय परमाणु उदय में आते रहेंगे। इसको ऐसे समझ सकते हैं शॉर्ट में उदाहरण से। जो कार्य कर्म का बंधन होता है उसमें समय लगता है, कर्म के बंधन में भी समय लगता है, अर्थात वह अमुक काल में पकता है। बंधा हुआ कर्म जब पकता है तब फल देता है। जैसे धान लंबे काल में पकता है, रज का एक प्रकार का घास अलग काल में पकता है, वैसे ही कर्मों में भी व्यक्रम होता है और अमुक समय में उदय में आवेंगे। तो तब बहुत समय में बंधे परमाणु, बहुत बार में बंधे, एक समय में उदय आने योग्य वे सब इकट्ठे होकर उदय में आते हैं। कोई कहता है मेरे तो सारे ही विपरीत आज के आज आ गई। अरे पूर्व के बांधे हुए कर्म वो एक साथ उदय में आ सकते हैं। जैसे देनदार ने अपने लेनदारों को अमुक काल का समय दिया हो तो सब एक साथ भी लेनदार हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं, मांगने वालों को टाइम दिया, किसी को 3 साल बाद, किसी को 2 साल बाद, तो किसी से बाद में लोन लिया और 2 साल बाद का कहा, किसी से पहले लोन लिया उसको 3 साल बाद का कहा, उसके बाद में लिया उसको साल भर का कहा। अब जो उदय में आएंगे मांगने सब साथ एक साथ आएंगे। 3 साल, तो पहले वाले के 3 साल पूरे होंगे, दूसरे वाले के 2 साल पूरे होंगे, तीसरे वाले के 1 साल पूरा होगा। वैसे ही कर्मों में भी एक साथ उदय आने योग्य हो वे सब एक साथ उदय आते हैं। उन सब परमाणुओं का अनुभाग मिलने से जितना अनुभाग हो, देखो सब परमाणुओं की फल देने की शक्ति मिलकर जो शक्ति हो उतना फल उस काल में उत्पन्न होता है। तो अनेक समय में बंधे हुए परमाणु बंध समय से लेकर उदय समय तक कर्म रूप अस्तित्व को धारण करते हुए जीव से संबंध रूप रहते हैं। अर्थात बहुत काल में बंधे हुए कर्मों का उदय न आवे वहां तक वे जीव के साथ रहते। जब तक उदय नहीं आएगा तब तक जीव के साथ रहते। इस प्रकार कर्मों की बंद उदय सत्ता, सत्ता में संक्रमण
अतिक्रमण और उत्कर्षण, संक्रमण, उत्कर्षण और अपकर्षण होता है। हाँ, और ये बंध, उदय और सत्ता, सत्ता में सत्ता रहे हुए कर्मों में उत्कर्षण, अपकर्षण और संक्रमण होता है। हाँ, बंध एक समय की अवस्था है, उदय एक समय की अवस्था है, और सत्ता की जहां तक उदय ने आवे वहां तक अवस्था होती है। वहां प्रति समय एक समय प्रबद्ध मात्र परमाणु बनते हैं, एक समय में बंधने योग्य परमाणु बनते हैं, एक समय प्रबद्ध मात्र निर्जरित होते हैं और एक समय बंधे हुए निर्जरित होते हैं। तथा डेढ़ गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध मात्र सत्ता में रहते हैं। ये अब ये कैलकुलेशन आगम का है। अब इस कैलकुलेशन को मेरी समझ में नहीं आया, जिसको जैसा समझ में आवे समझ लेना इसको। इन सब का विशेष वर्णन आगे कर्म अधिकार में लिखूंगा। पंडित जी आगे कर्म अधिकार में ये सब वर्णन लिखते, तो अभी गोमटसार ग्रंथ पढ़ के जिनको अभ्यास है उनको ये ख्याल में आता है। ऐसा पंडित श्री टोडरमल जी कह गए हैं, परंतु आगे लिखा नहीं जा सका। ग्रंथकर्ता का भाव विशेष लिखने का था, ऐसा जानना। जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।